हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सुबह जो चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से में हुआ है भारत के ब्रह्मोस से, उसके अंदर डाल रहा है। भारत जो फिलीपींस और वियतनाम को ब्रह्मोस दे रहा है, तो चाइना ने उनको धमकी दे दी है कि भारत से ये ब्रह्मोस और ये चीज़ें ना लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम मिसाइल छोड़ देंगे। क्या हुआ सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इतना ज़्यादा क्यों चाइना फटती है ब्रह्मोस से, जानेंगे। अर्थ एडवेंचर का वीडियो काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। अगर एक भी ब्रह्मोस खरीदी तो D-17 से उड़ा देगा चीन। जी हाँ, फिलीपींस और वियतनाम के द्वारा ब्रह्मोस खरीदने पर कुछ इसी तरह बौखलाया हुआ है चीन। अब सवाल ये है कि क्या चीन को ब्रह्मोस से डर लग रहा है? क्या सच में ब्रह्मोस दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है? आखिर क्या वजह है जो चीन इस तरह तड़प रहा है? क्यों वो ब्रह्मोस खरीदने पर अपने पड़ोसी देशों को धमकी दे रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों चीन को ब्रह्मोस से इतना डर लगता है और क्यों उसके पड़ोसी देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पर इतना भरोसा जता रहे हैं। तो बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, भारतीय सेनाओं की जान बन चुकी ब्रह्मोस मिसाइल पर अब दिन प्रतिदिन दूसरे देशों का भी दिल आ रहा है। इससे पहले भारत ने फिलीपींस को अपना यह ब्रह्मोस मिसाइल दिया था, जिस पर चीन ने खुलकर भारत का विरोध किया था। दरअसल फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर आमने सामने है और ऐसे में भारत और रूस की तरफ से तैयार ये मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। 24 अगस्त 2020 को जब फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर आमने सामने थे, तब फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेफिल लॉरेंजाना ने चीन पर आरोप लगाया था कि उसने साउथ चाइना सी पर फिलीपींस की सीमा पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी पर स्कारबोर्ग शोआल को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया था कि फिलीपींस के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर चीन के सामने विरोध प्रदर्शन तक दर्ज कराया गया था, जिसके बाद फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के मन बना लिया और $37.49 करोड़ यानी कि 27.89 अरब रुपए के सौदे पर मंजूरी की मोहर लगा दी। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर था और अब फिलीपींस के बाद वियतनाम ने भी इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। सूत्रों की माने तो वियतनाम की तरफ से भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 से 5 यूनिट्स के लिए ऑर्डर मिल सकते हैं। हर यूनिट बैटरी के साथ वियतनाम को मिलेगी और इसमें कई मिसाइलें भी शामिल हैं। इसकी कीमत करीब $125 मिलियन होने का अनुमान है। संभावित डील की लागत $375 मिलियन से $625 मिलियन होने का अनुमान है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर है कि आखिर वियतनाम को कितनी यूनिट्स चाहिए। वियतनाम से पहले फिलीपींस को यह मिसाइल दी गई है। पिछले साल भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन के साथ यह मिसाइल सौंपी थी। इस मिसाइल की 3 यूनिट्स फिलीपींस को मिली थी। अब ये न सिर्फ फिलीपींस और वियतनाम बल्कि दुनिया के 70 देश इस मिसाइल को अपनी सेनाओं में शामिल करने के इच्छुक हैं। इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो चीन की बढ़ती आक्रामकता से परेशान हो चुके हैं। वियतनाम और फिलीपींस के अलावा ब्राजील, चिली, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत दुनिया के कई देश इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वो उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दें। चीन से परेशान देशों के अलावा खाड़ी देश भी अब इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। दिसंबर 2020 में जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाणे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE और सऊदी अरब के 4 दिनों के दौरे पर गए थे, तब इस मिसाइल का जिक्र हुआ था, जहां UAE, सऊदी अरब और कतर ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई थी। फिलहाल इन देशों के साथ ब्रह्मोस की डील पर चर्चा जारी है और ये अभी शुरुआती दौर में ही है। ब्रह्मोस मिसाइल का जमीन से हवा में मार कर सकने वाले वर्जन को मई 2020 में चीन के साथ शुरू हुए टकराव के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनात किया गया था। 15 जून को जब गलवान घाटी में हिंसा हुई थी तो सेना को ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल को पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात किया गया था। दुनिया की सबसे तेज इस मिसाइल को लॉन्च होने के बाद रोक पाना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए असंभव है। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी क्षमताओं के लिए काफी तालियां मिल चुकी हैं। ब्रह्मोस को अब सुखोई से लेकर तेजस जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है।
ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। साल 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से इस मिसाइल की एक नई रेजिमेंट को तैयार करने और फिर उसे चीन के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। चलिए दोस्तों, अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर ब्रह्मोस की क्या खासियत है और क्यों आज इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर मिसाइल माना जाने लगा है। दरअसल भारत और रूस द्वारा तैयार किया गया सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जल, थल और वायु कहीं से भी दुश्मन पर हमला कर सकता है। साथ ही ये दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकने वाला मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है। लिहाजा ब्रह्मोस मिसाइल बेहद खतरनाक मिसाइल है और चीन का कोई भी रडार ब्रह्मोस को मार नहीं सकता है। यही कारण है कि भारत के ब्रह्मोस से अब चीन का डर बढ़ गया है। भारतीय ब्रह्मोस की स्पीड साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है और ये 290 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बेहद खतरनाक तबाही मचा सकता है। ऐसे में फिलीपींस और वियतनाम ब्रह्मोस का इस्तेमाल अपने समुद्री तटों की रक्षा करने के लिए करना चाहते हैं। वहीं इसी साल चीन ने एक कानून पास कर अपने कोस्ट गार्ड को साउथ चाइना सी में कभी भी किसी पर भी फायरिंग के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में फिलीपींस और वियतनाम भारत से ब्रह्मोस लेकर चीन को कड़ा जवाब देना चाहता है। फिलीपींस और वियतनाम के इस कदम को इन दोनों की तरफ से चीनी कानून को खुलेआम धमकी देना कहा गया है। आज पूरी दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में भारत ने अपना लक्ष्य बदलते हुए हथियार एक्सपोर्टर बनने की तरफ किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता 292 किलोमीटर है, भारत उसे अपने मित्र देशों को बेचना चाहता है और इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि कई छोटे देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फायदे का सौदा साबित हो रहा है। लिहाजा DRDO और डिपार्टमेंट और डिफेंस प्रोडक्शन यानी DDP के लिए ब्रह्मोस हॉट सेलिंग वेपन बन गया है। भारत सरकार ने 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर $5 बिलियन जुटाने का टारगेट रखा है। ब्रह्मोस का निर्माण हैदराबाद में हुआ है और इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हैदराबाद में किया जाता है। साथ ही इसके क्रूशियल पार्ट्स रशियन हैं। इसमें लगा इंजन और रडार सिस्टम रूस का है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। भाई साहब, आप खाली चाइना का डर देखो ब्रह्मोस से कि उनको सीधी धमकी दी है कि अगर तुमने और लिए तो सीधा हम डोंगफेंग 17 से तुम्हें उड़ा देंगे। मतलब अपने मिसाइल का बोला यार, वो इस टाइम बुखला चुका है। वो बुखला चुका है, इसलिए भी बुखला चुका है ना। और यार ये सच है, चाइना इंडिया के 2 मिसाइलों से सबसे ज्यादा डरता है। अग्नि 5 और ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इसलिए डरता है कि यार उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तोड़ नहीं है, बिल्कुल। अगर देखा जाए इसका तोड़ है ही नहीं उसके पास। फिलीपीन या वियतनाम में उसकी शिप वगैरह पे मारता तो वो रोक ही नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अग्नि से तो डरता है क्योंकि वो पूरा चाइना ही उड़ाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल रखता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो, ये चाइना किसी भी हद तक जा सकता है भारत से, मतलब ताकि उनको भेजे नहीं और भारत चाइना ये चाहता है कि वो अपने चाइना के साथ जितने भी देश लगते हैं वो किसी को भी ब्रह्मोस ना दे। वो यही चाहता है कि भाई इनसे मेरा विवाद चलता रहा, मैं इनको डरा के रखूं। लेकिन जिस देश को अब दे रहा है ना इंडिया ब्रह्मोस, वो उनसे डर रख रहा है। वो उससे वो मतलब खौफ में, चाइना में डर का माहौल है इस टाइम। डर का माहौल सही बात है यार। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? चाइना का खौफ देखकर यार वाकई एक मजा आ जाता है भाई। और यार एक बात बताऊं, इसका तोड़ चाइना के पास नहीं है। चाइना समझ रहा है मेरे पास तोड़ है, हमारे पास चाइना की भाई वो पड़े हैं, वो रोक ही नहीं, डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।